गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म समझेंगे। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। प्रोटीन, जैसे आप जानते हैं, किसी भी न्यूट्रेंट एलिमेंट का मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस में एनाबॉलिज्म होता है और दूसरे प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो एमाइनो एसिड्स में टूटते हैं। वो एमाइनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो एमाइनो एसिड्स में ही टूटेंगे। तो पहले इसका कैटाबॉलिज्म होता है, फिर इसका, अगर हम प्रोटीन का एक साथ मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो ये दो शब्द से मिलके बना है, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है सिंथेसिस, मतलब कि किस प्रकार से ये बनेगा, सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड्स, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो न्यूक्लियस के में जो डीएनए होते हैं, न्यूक्लियस के जो डीएनए होंगे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़े हुए रहते हैं, और ये न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। एमाइनो एसिड्स में कौन सा सीक्वेंस आएगा, इसको ये निर्धारित करने का काम करते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करेंगे, तो डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे ये अमाइनो एसिड के क्रम को, सीक्वेंस को निर्धारित करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जो आरएनए होता है, आरएनए में जो एमआरएनए होगा, एमआरएनए ये डीएनए को एमआरएनए मॉलिक्यूल्स में डीएनए अणु, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करता है, एक मैसेज देता है। डीएनए एमआरएनए को मैसेज देता है। तो डीएनए जब एमआरएनए को मैसेज देता है कि क्या बनाना है, प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है, तो एक एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेगी जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड के निर्माण में हेल्पफुल होगा। तो डीएनए में जो पाए जाने वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो एमआरएनए को मैसेज देंगे, जिसमें से जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए ये सिलेक्शन का काम करता है, सिलेक्शन और ट्रांसफ़र का काम करता है। और इसके तहत यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्पफुल होगी, और इसके तहत हमारा बन जाता है एमाइनो एसिड्स। हम कहते हैं कि इसके तहत प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के ऐसे सीक्वेंस बनेंगे, अमाइनो एसिड्स के ऐसे सीक्वेंस बनते जाएगा, और धीरे धीरे एक पूरा प्रोटीन का एक चैन बन जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म है सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड। एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस। उसी प्रकार से एक होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें आप ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें हम तोड़ते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स होंगे, और एक होगा कैटाबॉलिज्म जिसमें ब्रेक डाउन किया जाएगा, एमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और तोड़ के एनर्जी प्राप्त की जाएगी। तो ये दो चरणों में कंप्लीट होता है, इसको एक साथ कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो पूरा प्रोटीन का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, उसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। तो जो पूरा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है उसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। पहले आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इंटेस्टाइन में आता है, अमाइनो एसिड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आने के बाद अमाइनो एसिड ब्लड में जाता है, अमाइनो एसिड इन ब्लड। अब ये ब्लड में दो भागों में डिवाइड होता है, अमाइनो एसिड इन लीवर में चला जाएगा। दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस इन अ बॉडी सेल। ये बॉडी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस इन अ बॉडी सेल, तो ये बॉडी सेल में इसका निर्माण होने लग जाता है प्रोटीन का। अब ये जो अमाइनो एसिड इन लीवर है, इसमें दो प्रक्रिया होती है। एक होता है डीएमिनेशन, इसे कहा जाता है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन किया जाता है। डी मतलब तोड़ना, एमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड का। तो ब्रेक डाउन प्रोसेस है ये, ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ अमाइनो एसिड, इसे कहा जाता है
डीएमिनेशन, तो ये आपका है डीएमिनेशन। एमाइनो एसिड जो लीवर में जाएंगे उसका डीएमिनेशन होगा, और डीएमिनेशन होने के बाद एक कीटो एसिड में चेंज होते हैं, कीटो एसिड में बदलते हैं। उसी के तहत, तो सारे के सारे नहीं बदलते हैं, तो दो प्रक्रिया होती है। डीएमिनेशन के तहत ये कीटो एसिड में बदलेंगे, और दूसरा होता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांस मतलब होता है चेंज, ए का बी में चेंज होना, बी का ए में, इसे कहा जाएगा ट्रांस। तो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन के तहत ये कीटो एसिड में चेंज होते रहते हैं। अब ये जो कीटो एसिड है ये प्रवेश कर जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये प्रवेश करेगा और ये चेंज हो जाता है 3 भागों में, डिवाइड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, और तीसरा होता है अमोनिया में। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तीसरा होता है H2O में, और तीसरा ये जो अमोनिया होती है लास्ट में ये चेंज हो जाएगी ATP में। तो आप लास्ट में लिखेंगे ATP। तो ये 3 भागों में डिवाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP। एमाइनो एसिड का डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन होगा, कीटो एसिड में चेंज होंगे, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP में चेंज हो जाएंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इस प्रक्रिया में जल भी निकलेंगे, और ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में ATP का भी निर्माण होगा। तो ATP का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा जो बाहर निकल जाएगा, और इस प्रक्रिया में जल भी बनेगा। अब ये जो एमाइनो एसिड जो लीवर होंगे उसका आधा भाग, पूरा भाग नहीं होता है, आधा भाग ये अमोनिया में भी बदल देगा। एमाइनो एसिड जो लीवर में पाए जा रहे हैं उसका कुछ भाग अमोनिया में भी चेंज हो जाता है। तो ये अमोनिया में जो चेंज होगा उसको यूरिया में बदल दिया जाता है, यूरिया इन ब्लड, यूरिया में चेंज किया जाता है ब्लड में, यूरिया इन ब्लड। अब इस जो ब्लड होगा, ब्लड में जो यूरिया होगा उसको किडनी को दे दिया जाएगा, और किडनी के माध्यम से, किडनी में के माध्यम से यूरिन में ये बदल जाएगा, और यूरिन के रूप में ये बाहर, बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये होता है क्रेब्स साइकिल। ये होता है आपका एक साथ मेटाबॉलिज्म का ग्राफ। एमाइनो एसिड इन इंटेस्टाइन, एमाइनो एसिड इन ब्लड, देन एमाइनो एसिड इन लीवर, उसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस इन अ बॉडी सेल, डीएमिनेशन, थ्रू डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन कन्वर्टेड इन कीटो एसिड, कीटो एसिड कीटो एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। क्रेब्स साइकिल में 3 चीज़ें बनेगी, ATP का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होगा, और H2O का भी फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जिसमें से जो आधा बचे हुए रहेंगे, जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो अमोनिया में चेंज होगा। अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है। तो अब यूरिया कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड में किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, और फिल्ट्रेशन के दौरान जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको यूरिन में बदलेगा, और यूरिन के माध्यम से, यूरिन के रूप में ये बाहर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा। तो एक ग्राफ होता है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म को हम 6 प्रोसेस में पढ़ते हैं, 6 प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म एक लंबा टॉपिक है और इसमें 6 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, पहले ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा होता है डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरे प्रोसेस में डीएमिनेशन होगा। तीसरा होता है फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। फेट मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य, कि ग्लूकोजेनिक पदार्थ और कीटोजेनिक पदार्थ का आगे क्या होगा, इसे कहा जाता है फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक मतलब होता है ग्लूकोज वाला, एंड कीटोजेनिक, कीटोन पदार्थ भी बनते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड मतलब ग्लूकोजेनिक पदार्थ और कीटोजेनिक पदार्थ जो बने हैं उसका फ्यूचर क्या होगा, फेट क्या होगा, इसमें ये देखा जाता है। अगला होता है ट्रांसएमिनेशन, अगला चीज़ है वो ट्रांसएमिनेशन। फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो बनी उसका क्या भविष्य, वो आगे चल के क्या में कन्वर्ट होगी, ये 5वां होता है फेट ऑफ अमोनिया। अगला होता है डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे कि अभी आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना, ये क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रांस मेथलाइजेशन, मेथिल अम्ल बनेंगे, इसे कहा जाएगा ट्रांस मेथलाइजेशन, मेथिल अम्ल का निर्माण होगा, इसे कहा जाएगा ट्रांसमेथिलेशन। तो ये 6 प्रोसेस के तहत पूरा मेटाबॉलिज्म, 7 प्रोसेस के तहत पूरा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइनो एसिड, डीएमिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड, फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक मटेरियल, ट्रांसएमिनो एसिड, ट्रांसएमिनेशन, फेट ऑफ अमोनिया, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसमेथिलाइजेशन, ये
पूरे 7 प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो पहले हम देखते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है? डीएमिनेशन मतलब होता है, सबसे आप पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है बॉडी को। इसके रिपेयर के लिए बॉडी में जितने भी टूट फूट होते हैं उसके रिपेयरिंग के लिए, सेल के रिपेयरिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसके रूप में ये ग्रहण, उसके रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के समान प्रोटीन को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसका कलेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हमको रोज़ खाने की आवश्यकता होती है। इनका जो कलेक्शन अगर होता है, थोड़ा बहुत भी जो कलेक्शन होता है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। और जो ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में ये इसका कलेक्शन होगा, और जब कभी एनर्जी की आवश्यकता होती है यही प्रोटोप्लाज्म एनर्जी देने का काम करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड मतलब होता है अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो प्रोटीन अभी कलेक्टेड स्टेज पे है इसमें, प्रोटोप्लाज्म में। तो वैसे तो प्रोटीन कभी कलेक्टेड रहता नहीं है, किसी भी किस में कलेक्ट नहीं होता, टिश्यू के रूप में। टिश्यू में जैसे बाकी जो टिश्यू हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होते हैं, ये टिश्यू में इकट्ठा होते हैं, लेकिन प्रोटीन टिश्यू में इकट्ठा नहीं होता है बल्कि प्रोटोप्लाज्म में इकट्ठा होता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म का ऑक्सीडेशन, इस प्रोटोप्लाज्म का अब रिएक्शन देखना है तो पहला रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन का रिएक्शन है। तो इस प्रोसेस में जो चीज़ें बनेंगी, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, प्रोटीन टूटेंगी, तो ये प्रक्रिया सेकंड में आ जाती है, सेकंड प्रोसेस कहलाता है डीएमिनेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड में आप ये लिखेंगे कि बाकी प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता हमको पड़ती है क्योंकि रिपेयरिंग और डेवलपमेंट हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन जो बाकी न्यूट्रेंट होते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, उसका कलेक्शन होता है टिश्यूज़ में, उनका कलेक्शन होता है ऊतकों में। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसका कलेक्शन टिश्यू में नहीं होता है बल्कि उसका प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में आपको एक कलेक्शन एरिया मिल गया है प्रोटीन का, अब इसको ब्रेक डाउन करना है। तो पहला प्रोसेस होगा, अब जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ब्रेक डाउन का प्रोसेस कहलाता है डीएमिनेशन। तो ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाएगी। जो हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संचित जो प्रोटीन होगा उसका रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब ये टूट रहा है, तो टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन भी कई सारे चरणों में डिवाइडेड होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ये पहला प्रोसेस होता है डीएमिनेशन का। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक एंजाइम कार्य करती है, एक एंजाइम हेल्पफुल होता है, उसको एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज कहा जाता है। और एक दूसरा एंजाइम भी यहाँ पे हेल्पफुल होती है, दो एंजाइम होते हैं, ये एक, दूसरा होता है फ्लेविन। दूसरा एंजाइम जो हेल्पफुल होती है वो होती है फ्लेविन। इसी डीएमिनेशन के थ्रू ही जो यूरिया होता है उसको यूरिक एसिड में, पहले अमोनिया जो होगा, जो अमोनिया बनेगा, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर जो बाकी है, जैसे इंसानों में तो यूरियम बदलता है, बाकी में यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत, डीएमिनेशन के तहत अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, डीएमिनेशन का जो पहला प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। ये भी दो भागों में डिवाइडेड होगा।
पहले प्रोसेस के तहत एमाइनो एसिड से इमिनो एसिड बनेंगे। पहले प्रोसेस में एमाइनो एसिड से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इमिनो एसिड बनेंगे पहला। और फिर ये जो इमिनो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में, कीटो अम्ल में। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के तहत दो प्रोसेस होंगे, एमाइनो एसिड इमिनो एसिड में चेंज होगा और इमिनो एसिड कीटो एसिड में चेंज होगा। दूसरा जो प्रोसेस होगा उसे कहा जाएगा हाइड्रोलाइटिक। अभी क्योंकि हमने डीएमिनेशन देख रहे हैं, डीएमिनेशन में पहला प्रोसेस आपने देखा था ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, और दूसरा देखेंगे इसमें दूसरा प्रक्रिया हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन। दूसरा प्रोसेस जो आप देखेंगे उसे कहा जाएगा हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन। इसके तहत हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन के तहत जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये जो ग्लूटामिक एसिड होगा ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में। किस एंजाइम के तहत? डिहाइड्रोजनेज। कौन से डिहाइड्रोजनेज? ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज। हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन के तहत ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में। कौन से एंजाइम के तहत? ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो पहला प्रोसेस आपने सबसे पहले कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत सबसे पहला आपने देखा था ऑक्सीडेशन। सबसे पहला प्रोसेस आपने देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फिर आपने देखा था डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो दो भागों में डिवाइडेड होता है। अब हम तीसरा देखेंगे फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। फेट ऑफ कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक एंड फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। फेट मतलब आगे इसका क्या होगा, इसे कहा जाता है फेट कि आगे जो ग्लूकोजेनिक पदार्थ बने हैं और कीटोजेनिक पदार्थ बने हैं उसका क्या होगा। तो ये भी कुछ भागों में डिवाइडेड होता है। पहले क्या होता है, पहला जो प्रोसेस होगा उसमें जो ग्लूटामिक एसिड होगा वो NAD आयन और H2O के साथ मिलके अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड बनाएगी और ये NADH2 में चेंज होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। कौन से एंजाइम लगेंगे इसमें? डिहाइड्रोजनेज। कौन से एंजाइम लगेंगे इसमें? डिहाइड्रोजनेज। तो तीसरा होता है फेट ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। इसमें ग्लूटैरिक जो बॉडी में बने हैं ग्लूटामिक एसिड, NAD निकोटीना एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और H2O डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड बनेगा और इसके बाद बनेगा NADH2। ये NADH2 बनेगा और साथ ही बनेगा अमोनिया। इसके साथ ये क्या होता है, फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो ये ग्लूकोजेनिक पदार्थ का तो काम हो गया। अब काम है किसका? कीटोजेनिक अमीनो एसिड का। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड ये कई सारे प्रोसेस में होती है। कीटोजेनिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले जो एसिटाइल को एंजाइम है, एक प्रकार का एसिटाइल को एंजाइम, ये कन्वर्ट होगी एसिटाइल को एंजाइम में। एसिटाइल को एंजाइम और एक को एंजाइम बाहर निकलेगा। ये पहले हुआ और ये चेंज होता रहता है। मतलब एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम में भी बदले रहेगा और ये एसिटाइल को एंजाइम ये एसिटाइल को एंजाइम में भी चेंज होता रहेगा। दूसरा चरण क्या होता है, ये जो एसिटाइल को एंजाइम है
ये फिर एक साधारण एसिटाइल कोएंजाइम इसके साथ और जल के साथ मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाती है जिसे कहा जाता है 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल ग्लूटैरिल कोएंजाइम। अब ये जो तीसरा जो प्रोडक्ट बना है 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल, ये जो तीसरा जो प्रोडक्ट बना है 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल ग्लूटेरिक एसिड, ये चेंज हो जाता है आपका एसिटो एसिटिक एसिड में।